नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की तैयारियां। लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। रामनगर में उम्मीदवारों का स्वागत। काशीपुर में नामांकन केंद्र का अधिकारियों ने लिया जायजा। रुड़की के जोरासी में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव। भूकशी के आरोपियों को पकड़ने की मांग। हनुमान चालीसा का किया पाठ। तपोवन में लाडली महोत्सव का हुआ आयोजन। स्वच्छ जल, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ हो हर गांव का दिया संदेश। जन जागरूकता रैली में कई किशोरियों ने किया प्रतिभाग। भाजपा ने 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष किए नियुक्त। रानीखेत से दीप भगत और पौड़ी से कमल किशोर रावत को जिम्मेदारी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी जानकारी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी। मौसम में हुए बदलाव के कारण तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा लोहाघाट नगर पालिका में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद गोविंद वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नितेश डांगर के समक्ष अपना नामांकन किया। कड़ाके की ठंड व बारिश के बीच उनके समर्थकों का जोश देखने लायक था। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा, चुनाव प्रभारी शंकर दत्त पांडे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष बगोली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता मौजूद रहे। उनके द्वारा वर्मा के नाम का अनुमोदन किया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी वर्मा ने नगर की जनता से इस बार भी अपना प्यार व आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने कहा, नगर की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। लोहाघाट को ऐसा साफ और स्वच्छ नगर बनाया जाएगा जिसकी मिसाल पूरे प्रदेश में होगी तथा मुख्यमंत्री धामी के आदर्श चंपावत जिले के सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहते। उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के ही प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा। और हमारे निकाय के चारों प्रत्याशियों की जो घोषणा की उसमें नगर पंचायत बनबसा, टनकपुर नगर पालिका, चंपावत नगर पालिका और लोहाघाट नगर पालिका, तो उनका जो आदेश दिया गया है, जो उनका निर्णय है, उसको सर्वमान्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन सीटों को जिताने के लिए और आदरणीय सीएम साहब की झोली में डालने के लिए बिल्कुल तन मन धन से प्रयासरत रहेगा। जो भी हमारे दावेदार अन्य भी थे, और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सभी को दावा और दावेदारी करने का अधिकार है। तो अपने संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनपद की चारों सीटों पर अपने विवेक के अनुसार जो कैंडिडेट तय किए हैं वो सब निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। जहां तक लोहाघाट नगर पालिका का सवाल है, लोहाघाट नगर पालिका में हम दमखम के साथ जीतेंगे और अपनी अच्छी जीत दर्ज करेंगे। यही कार्यकर्ता का मन भी है और पार्टी का भी एक विश्वास कार्यकर्ताओं पर है कि वो अपने डिक्लेयर्ड कैंडिडेट को भारी मतों से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीजेपी के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए गोविंद वर्मा का नाम जो है वो आगे आया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है आम जनता में? आम जनता का क्या कुछ कहना है इस बीजेपी के द्वारा इस नाम की घोषणा जब की गई, और किस तरह का जो प्रत्याशी जो इन्होंने घोषित किया है गोविंद वर्मा को, उनका क्या कुछ कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा ने जो लोहाघाट नगर पालिका है चंपावत जिले की, तो वहां से जो गोविंद वर्मा काफी लोकप्रिय नेता है, तो उन पर जो है भाजपा ने दाव खेला। अध्यक्ष पद की उनको उम्मीदवार बनाया गया है और गोविंद वर्मा ने कड़ाके की ठंड के बीच अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन कराया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गोविंद वर्मा निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी लोकप्रिय नेता हैं और जनता में गोविंद वर्मा को पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए जाने के लिए जनता में काफी जोश व क्रोश है। जी
लक्ष्मण, गोविंद वर्मा ने क्या कुछ प्राथमिकताएं बताई है, क्या कुछ उनके द्वारा वहां की जनता के लिए कार्य किए जाएंगे, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है? जो गोविंद वर्मा से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जो लोहाघाट नगर है उसको काफी जो है उसको सुधार किया जाएगा, सफाई का मामला हो चाहे अन्य मामला हो, तो लोहाघाट नगर को एक ऐसा नगर बनाया जाएगा जिसकी मिसाल पूरे प्रदेश में होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अपने पूर्व कार्यकाल में भी गोविंद वर्मा के द्वारा नगर को जो है काफी बेहतरीन जो है कार्य किए गए, काफी स्वच्छता हो चाहे अन्य मुद्दे हो तो काफी बेहतरीन कार्य किए गए। जनता में उनकी काफी अच्छी छवि है गोविंद वर्मा की। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी, जिसको लेकर भाजपा हाईकमान द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार को शुक्रवार की देर रात पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें रामनगर से भाजपा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मदन जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। शनिवार को प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामनगर पहुंचे मदन जोशी का लखनपुर चुंगी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व अनुष्ठान वितरण कर उनका फूल माला पहना करके जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पहली बार कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा से रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी का स्वागत करते हुए कहा कि नगर पालिका में आज तक भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका में पार्टी प्रत्याशी की शानदार जीत हो गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक त्यौहार की तरह लेती है। हार जीत लगी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो कैडर हो, जो अपना कार्यकर्ता है, उनके बलबूते पर पूरी तैयारी करती है। पूरे जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो ढंग से चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी आज विकास के नाम पर भी चुनाव में लड़ेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो उनके माध्यम से जो अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनगर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो हम इस सब को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के द्वारा भी अपनी सूची जारी की गई है, जिसमें रामनगर से भाजपा द्वारा पालिका अध्यक्ष पद पर मदन जोशी को जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ वहां का माहौल दिख रहा है प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद? साथ ही मदन जोशी का क्या कुछ कहना है? उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है पार्टी के द्वारा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाजपा ने अपनी जो है नगर निकाय की जो है प्रत्याशी की सूची घोषित कर दी है शुक्रवार को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में फिर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और अभी पता चला है कि कांग्रेस ने रामनगर जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है उसको ओपन कर दिया है। इससे साफ तौर पर है कि रामनगर में कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष का दावेदार होगा वो पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई भी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने लगातार देहरादून में अपनी जो है दस्तक दे रखी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना था कि रामनगर में हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी को कुछ कांग्रेस के नेताओं ने पीआरएस दिलाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और उसके बाद उस व्यक्ति को जो है पार्टी सिंबल पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध के स्वर उठने लगे। तो उनका कहना था कि नए पार्टी में शामिल लोगों को कैसे सिंबल दिया जा रहा है और पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। तो आज जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों की अभी नाम घोषणा नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की जो जारी हुई है उसमें रामनगर की जो नगर पालिका अध्यक्ष की सीट है कांग्रेस ने उसे ओपन घोषित कर दिया, जिससे अब साफ तौर पर यह हो गया है कि रामनगर नगर पालिका में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और इसको बीजेपी अपने लिए एक बहुत बड़ा फायदा मान रही है। तो वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी मदन जोशी, उन्होंने जो है जैसा अपने बयान में भी कहा है कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी और कार्यकर्ता आत्मदाह की घोषणा कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर है कि कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है और आज जो कांग्रेस की देर रात लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा ने के जो नेता है, जो प्रत्याशी मदन जोशी का, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कांग्रेस की हार जहां तक वो स्वीकार कर रहे हैं तो भाजपा निश्चित तौर पर इस बार जो है नगर पालिका में कमल खिलाएगी। और आज तक का इतिहास है
कि जब से नगर पालिका स्थापित हुई है तब से आज तक भाजपा के सिंबल पर कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाया। और उनका कहना है मदन जोशी का कि भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर कॉर्बेट नगरी में आने वाले लोगों को, जैसे राम की नगरी अयोध्या है, उसी प्रकार कॉर्बेट नगरी में अगर आदमी प्रवेश करेगा तो उसे एहसास होगा कि रामनगर नगर पालिका में प्रवेश कर गया। वही उन्होंने ये भी कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला और अध्यक्ष वो नगर पालिका के बनते हैं तो रामनगर की नगर पालिका को उत्तराखंड की नंबर 1 नगर पालिका बनाने का काम करेंगे। जी राजीव, मदन जोशी जब प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई तो मदन जोशी का इस बात को लेकर के क्या कुछ कहना था? वहां की जनता की क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? किन प्राथमिकताओं को लेकर के उन्होंने बात की है? क्या कुछ प्राथमिकताओं के तहत वो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मदन जोशी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि भाजपा में भी जो अंदरूनी जो है कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि रामनगर में जो है काफी करीब 22 लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन टिकट मदन जोशी का हाईकमान ने फाइनल किया है। तो उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन टिकट एक को मिलता है। और उन्होंने कहा जो भी विरोध के सुर है, यह जो गुटबाजी को उन्होंने नकारा है और उन्होंने कहा जो भी कार्यकर्ता है सब को मैं जो है वार्ता की जाएगी, वो शीर्ष नेतृत्व वार्ता करेगा। और उन्होंने कहा पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य और संकल्प है कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर भाजपा काबिज है। और उन्होंने कहा जो विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या रामनगर में नजूल भूमि का फ्री होल्ड का मामला है और सिविल लाइन का मामला है। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इस पर जो है अगर वो आशीर्वाद इस बार मिला और नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं तो रामनगर की जो मूलभूत समस्या है सिविल लाइन और नजूल भूमि का फ्री होल्ड कराना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जिला उधम सिंह नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर तैनात जीएम नितिन भदौरिया और पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा काशीपुर में निर्वाचन स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि यहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहा है। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ रुद्रपुर, गदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा और कुछ बिंदु थे जिस पर कि हम लोगों ने विचार किया था वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं उनको निर्धारित किया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य स्तर पर आए, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कि आप लोग मौजूद भी रहे, तो यहाँ पे पूरा प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, बैंक भी आज खुले रहे। तो कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। रुड़की के जोरासी में गोकशी के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर में मंदिर के बराबर वाले घर में गोकशी का मामला सामने आया। वहीं मामले को लेकर ग्रामीण और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मौके पर हंगामा करने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए गोकशी वाले मकान को भी अवैध बताते हुए धाराशायी करने की मांग की। हिंदू संगठन नेता शिव प्रसाद त्यागी के नेतृत्व में ग्रामीण कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली का घेराव करते हुए परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि उन्हें 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो जोरासी में हिंदू संगठन की पंचायत का आयोजन किया जाएगा। मंदिर है वहाँ जोरासी में, मंदिर की बगल में ही एक अतिक्रमण करके मंदिर की जगह में ही जम्बू नाम के जिहादी ने एक घर बना रखा है और उसी में उसने गोकशी की थी।
तो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली, पुलिस भी पहुँची, हिंदू संगठन भी पहुँचे। उसके बाद जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ धरना दिया था, एप्लीकेशन भी दी थी और धरना भी दिया। तो 24 घंटे का समय संगठन ने और हिंदू समाज ने दिया था कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों की गिरफ्तारी हो और अवैध रूप से जो निर्माण है वो ध्वस्तीकरण हो। लेकिन 24 घंटे के से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 36 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व पर्यटक स्थल ओली में जबरदस्त बर्फबारी होने के चलते ओली में फंसे हुए लावारिस हालत में गोवंशों को ज्योतिर्मठ नगर के एसडीएम के निर्देश अनुसार दर्जनों लावारिस गोवंशों को नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों की टीम के द्वारा ज्योतिर्मठ के गौशाला में लाया गया। आपको बता दें कि हर साल ओली में दर्जनों गोवंश यूं ही कुछ लापरवाह ग्रामीणों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, जिन गोवंशों के पालन पोषण करने वाले लोगों का पता नहीं चल पाता, जिसका खामियाजा बेजुबान गोवंशों को झेलना पड़ता है। वहीं अब दर्जनों बेजुबान गोवंशों को ओली से ज्योतिर्मठ के गौशाला में लाने वाले नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों की भी लोग सराहना कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, ओली में जो गोवंश हैं जिनको कुछ लापरवाह ग्रामीणों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन्हें लेकर के यहां पर दरियादिली दिखी है और गोवंशों को ज्योतिर्मठ तक पहुंचाया गया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? क्योंकि इस तरह से खुले में सर्दी में गोवंशों को छोड़ देना, ये किन ग्रामीणों के द्वारा? जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल कुछ ग्रामीणों, लापरवाह ग्रामीणों के द्वारा ओली में बेजुबान जानवरों को छोड़ा जाता है, जिसका खामियाजा बेजुबान जानवरों को झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि आजकल ओली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही, तकरीबन 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और लगातार ओली में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ओली में पर्यटक तो पहुंचे हुए, लेकिन ठंड में भी काफी इजाफा वहां पर देखने को मिल रहा है। तो वही बात करें गोवंशों की, तो गोवंशों को जोशीमठ के एसडीएम के निर्देश अनुसार नगर पालिका के जो वहां पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया था कि वहां से सारे गोवंशों को वहां से निकाला जाए। और वही बात करें जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेवा इंटरनेशनल तपोवन के द्वारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन में लाड़ेली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सभी बालक बालिकाओं ने एवं स्थानीय ग्रामीणों ने स्वच्छ जल, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ हो हर गांव विद्यालय का संदेश देते हुए एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसके बाद पीएम राजकीय इंटर कॉलेज में सभी किशोरियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के छोटे छोटे किशोरियों ने प्रतिभाग किया। इस लाडली महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी किशोरियों को सम्मानित भी किया गया। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की तैयारियां, लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। रामनगर में उम्मीदवारों का स्वागत, काशीपुर में नामांकन केंद्र का अधिकारियों ने लिया जायजा। रुड़की के जोरासी में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव, गोकशी के आरोपियों को पकड़ने की मांग, हनुमान चालीसा का किया पाठ। तपोवन में लाड़ली महोत्सव का हुआ आयोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ हो हर गांव का दिया संदेश। जन जागरूकता रैली में कई किशोरियों ने किया प्रतिभाग। भाजपा ने 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष किए नियुक्त, रानीखेत से दीप भगत, पोड़ी से कमल किशोर रावत को जिम्मेदारी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने दी जानकारी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी, मौसम में हुए बदलाव के कारण तापमान में आई गिरावट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।